नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। झारखंड की राजनीति में जबरदस्त इस समय सरगर्मी है और इस सरगर्मी के केंद्र में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन आज दिल्ली पहुंचे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने इस खबर की पुष्टि नहीं की। हाँ, चंपई सोरेन ने यह जरूर कहा कि वो निजी काम के लिए कोलकाता से दिल्ली आए हैं, बेटी से मिलना है। खबर यह भी है कि चंपई सोरेन शिवराज सिंह चौहान से मिले हैं, उनके संपर्क में हैं और शिवराज सिंह चौहान उनसे बात कर रहे हैं। कल रात चंपई सोरेन कोलकाता में रुके थे तो उनकी मुलाकात वहां पर शुभेंदु अधिकारी से भी हुई थी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से 5 महीने में ही चंपई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, उससे चंपई सोरेन जेएमएम नेतृत्व हेमंत सोरेन से नाराज हैं। और इन खबरों के बीच बड़ी खबर यह है कि चंपई सोरेन ने खुलकर आज अपनी नाराजगी व्यक्त की। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लंबा चौड़ा नाराजगी भरा एक ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा, मेरे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। उसके पहले उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। इससे बड़ा मेरा अपमान और क्या होगा। विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, मगर विधायक दल की बैठक का मुझे एजेंडा तक नहीं बताया गया। बैठक में मुझसे सीधे इस्तीफा मांग लिया गया। ये वो एक्स पर चंपई सोरेन ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और ये पोस्ट सिद्ध करता है कि चंपई सोरेन कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं और वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे जेएमएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? चंपई सोरेन के नाराज होने और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही थी क्योंकि जमशेदपुर में चंपई सोरेन के घर पर लगा जेएमएम का झंडा भी नहीं दिख रहा था। इसे भी सांकेतिक रूप से माना जा रहा था कि वो अपनी पार्टी से नाराज हैं। तस्वीरों में आप चंपई सोरेन का घर देख सकते हैं। पहले यहां जेएमएम का झंडा लगा होता था, मगर अब ये झंडा यहां से हटा लिया गया। चंपई की जेएमएम से नाराज होने का एक संकेत सोशल साइट के द्वारा भी मिला। सोशल साइट एक्स पर चंपई अपने नाम के साथ पहले जेएमएम लगाया करते थे, मगर अब उन्होंने प्रोफाइल से जेएमएम को हटा लिया और अब तो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर यह कह दिया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मेरे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। आइए इस समय हम आपको सीधे रांची सत्यजीत हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। सत्यजीत, एक्स पर चंपई सोरेन का ये पोस्ट क्या ये सिद्ध करता है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, एक तरह से उन्होंने कह दिया है कि यहाँ वो सफोकेटेड फील कर रहे हैं, उनको अपमानित किया गया है। हूल क्रांति दिवस के दिन जब हेमंत सोरेन बाहर आते हैं, उसके बाद जो है ये कह दिया जाता है कि अब आप किसी भी सरकारी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। आपके जो कार्यक्रम है, इनको पीजीटी टीचर्स का नियुक्ति पत्र बांटना था, वो भी करने नहीं दिया जाता है जब तक कि ये कहा जाता है कि विधायक दल का बैठक जब तक नहीं हो जाता है। 3 जुलाई के लिए कॉल किया गया है, उसके पहले आपको कहीं किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करना है। तो अपमानित महसूस कर रहे थे और उन्होंने पोस्ट पे लिखा है कि उसी दिन उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था कि अब उन्हें एक नया अध्याय लिखना होगा, नया अध्याय शुरू करना होगा और उसके लिए 3 विकल्प है। या तो वो संन्यास ले लें, या फिर एक समानांतर संगठन तैयार करें, या फिर वैसे एक साथी की तलाश करें जिसके साथ आगे का वो सफर कर सकते हैं। क्या वो साथी बीजेपी हो सकता है? उन्होंने साफ कर दिया है। अब उसके लिए सत्यजीत, बिल्कुल, अब वहां ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि ये कहा जा रहा है लगातार कि वो टच में है, बीजेपी के बड़े नेताओं से टच में है। हेमंता विश्व शर्मा यहाँ पे लगातार आते रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो चुनाव प्रभारी हैं और चुनाव के वक्त झारखंड की ये साइकी रही है, नियति रही है कि बीजेपी और जेएमएम के लोग जो हैं एक दूसरे पार्टी में का दामन थामते हैं। कुणाल सारंगी विधायक थे 2019 में, आपको याद दिला दें तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और समीर मोहंती जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो उधर से इधर आए थे। तो ये फ्लिप फ्लॉप हमेशा झारखंड में देखा गया है और ये इसलिए भी कि यहाँ रिटेंशन कैपेसिटी सहित बहुत कम है। एक चुनाव से दूसरी चुनाव जब होता है तो उसमें
55 लोग 59 लोग हार जाते हैं, तो 81 में अगर 59-60 लोग हार रहे हैं तो लगभग 80% है। तो विधायक जो हैं वो भी अपने नफा नुकसान को देखते हैं, अपने स्थिति को देखते हैं कि उनके खिलाफ कितना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, और ये क्या अगर दूसरे दल में चले जाएंगे तो कम होगा, क्या दोबारा जीतने की उनकी संभावना बनती है। तो ये तमाम विकल्प है वो भी सोचते हैं। हालांकि उसके लिए आधार तैयार किया जाता है। ये अब जो है अगर हम बात करें चंपाई सोरेन की, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अपमानित और जो है सफोकेटेड फील कर रहे थे। लेकिन जो जेएमएम के बाकी लोग हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि सबसे बड़े लेफ्टिनेंट थे पार्टी के और उनके ऊपर पार्टी सबसे ज्यादा कन्फाइड करती थी।